नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकी। तो आज हम 16 जनवरी के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नमो मेट्रो जो कि एक प्रोजेक्ट है, उसके हाल ही में फेज 2 लॉन्च किया गया है। तो उसमें जो सर्दर्न एक्सटेंशन है लाइन की, तो उसे कितने किलोमीटर लॉन्ग डेवलप किया जाएगा। तो आपके सामने ऑप्शन है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 6 किलोमीटर, जो कि एक 6 किलोमीटर लॉन्ग सर्दर्न एक्सटेंशन लाइन होगी। इसे फेज 2 ऑफ नमा मेट्रो प्रोजेक्ट के अधीन डेवलप किया जाएगा। इसे 14 जनवरी को फ्लैग ऑफ किया गया था। यह लाइन, जिसे सर्दर्न एक्सटेंशन लाइन कहते हैं, यह येलाचेनाहेली टू सिल्क इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी। मगर यह 15 जनवरी को हाल ही में कल ओपन की गई थी फॉर दी कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, इस प्लेस को, इस लाइन को, इस रूट को। तो जो फेज 2 था, इसे 2014 में सैंक्शन किया गया था। तो ये इसका टारगेट था कि ये 2018 तक कंप्लीट हो जाएगा, मगर कुछ टेक्निकल या कुछ और भी स्थिति आने के कारण इसे डिले कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इनकमिंग फर्स्ट लेडी होगी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका नाम है जिल बाइडेन, जो कि जो बाइडेन की वाइफ हैं। तो उन्होंने हाल ही में एक नाम अनाउंस किया है फॉर हर डिजिटल डायरेक्टर एंड मिशेल ला रोजा एज अ प्रेस सेक्रेटरी। तो जो नाम है उन्होंने किसका रिप्रेजेंट किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है एमी बेरा, प्रामिला जयपाल, सारा गाइडियन, गरिमा वर्मा और सीमा वर्मा। तो इसका सही आंसर है गरिमा वर्मा, जो कि एक इंडियन अमेरिकन सिटीजन है और इनको ही हाल ही में एज अ डिजिटल डायरेक्टर सेलेक्ट किया है एंड मिचेल ला रोजा एज अ प्रेस सेक्रेटरी। और इससे पहले जो गरिमा वर्मा थी, वह ऑडियंस डेवलपमेंट में भी और कंटेंट स्ट्रेटेजिक में भी काम कर चुकी है इन दी बाइडन हैरिस कैंपेन, जो 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक नाम अनाउंस किया गया था जो कि था यंगेस्ट कैडेवर डोनर इंडिया में। तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है सूरभि गुप्ता, अनुकृति मिश्रा, धनचित्रा, आदित्य बियात, अंबिका कुमारी। तो इसका सही आंसर है धनचित्रा, जो कि 20 मंथ ओल्ड एक टूडलर गर्ल है। धनचित्रा ये दिल्ली से है। तो ये इन्होंने एक टाइटल लिया है, जिस टाइटल में है जिसका नाम है यंगेस्ट कैडेवर डोनर इन दी कंट्री। और कुछ ही समय पहले इनका देहांत हो गया था कि यह फर्स्ट फ्लोर से गिर चुकी थी। उसके कारण इनका जो हार्ट, लिवर और बोथ किडनी थी, वह डोनेट की गई गंगाराम हॉस्पिटल में, और उसे उन बॉडी पार्ट्स को 5 पेशेंट में भी यूज़ किया गया, यानी कि उन्होंने डोनर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक एयरलाइंस है जिन्होंने फर्स्ट एवर नॉन स्टॉप सर्विस अनाउंस की है फ्रॉम हैदराबाद टू शिकागो। तो आपके सामने ऑप्शन है इंडिगो, यूनाइटेड एयरलाइंस, विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया। तो इसका सही आंसर है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कि इंडियन गवर्नमेंटल कंपनी है, और उन्होंने हाल ही में फर्स्ट एवर नॉन स्टॉप सर्विस इंट्रोड्यूस की है। ये इंडिया हैदराबाद से होकर अमेरिका शिकागो में पहुंचेगी। ये हर बुधवार यानी कि वेडनेसडे को शिकागो से हैदराबाद को टेक ऑफ करेगी, और एवरी फ्राइडे, हर वीक एक दिन फ्राइडे में ये हैदराबाद से शिकागो जाएगी। तो इस फ्लाइट का जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम होगा वो 16 घंटे और 45 मिनट होगा फ्रॉम हैदराबाद टू शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट में ने हाल ही में एक कनुमा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, जो कि फेस्टिवल है कैटल का। यह थर्ड डे, तीसरे दिन में सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ संक्रांति फेस्टिवल में। तो आपके सामने ऑप्शन है केरला, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के जो नागरिक है, पीपल है, उन्होंने ही सेलिब्रेट किया कनुमा फेस्टिवल, द फेस्टिवल ऑफ, ये मेनली कैटल पर फेस्टिवल होता है। ये हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इनॉग्रेशन की गई है। तो इस साल यह कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन है 13, 15, 17, 19 और 21। तो इसका सही आंसर है 19th एडिशन था, जो कि आज 16 जनवरी को इनॉग्रेट किया गया है। आज ही के दिन जो कि बर्थ सेंचुरी है, जो कि बंदा बहादुर शेख मुजीबुर रहमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया आए हैं न्यू दिल्ली में 3 दिन की विजिट के लिए। तो आपके सामने ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। तो इसका सही आंसर है नेपाल, जो कि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयरिंग करने वाली एक कंट्री है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है प्रदीप कुमार
ग्यावाली, उन्होंने 3 दिन की विजिट के लिए वह इंडिया आए हैं। यह 14 जनवरी को इंडिया आए थे और इन्होंने 15 जनवरी को डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके साथ मीटिंग भी की और साथ ही दोनों लीडर्स ने मिलकर 15 जनवरी को 6th इंडिया नेपाल जॉइंट कमीशन मीटिंग को चेयर किया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप की हाल ही में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई इंडिया में? तो आपके सामने ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली और जयपुर। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली, कैपिटल में। और इस मीटिंग को 14 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया, जो इंडिया और ओमान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग थी। और इस मीटिंग को इंडियन साइड से जो सेक्रेटरी हैं संजय बत्तनचार्या, उन्होंने डेलीगेट किया और ओमान की तरफ से ओमानी डेलीगेशन थे, उनका नाम था शेख खलीफा बिन अली अल हार्थे। ये डिप्लोमेटिक अफेयर्स हैं इन फॉरेन मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने हाल ही में चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन पर सैंक्शंस लगाए हैं और उसे ब्लैक लिस्ट भी किया है? तो आपके सामने ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, जापान, रशिया और यूके। तो इसका सही आंसर है अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाल ही में अंडर डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाइनीज ऑफिशियल्स और चाइना की जो नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन है उसे ब्लैक लिस्ट किया है। तो अमेरिका ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि जो ये कंपनीज हैं चाइना की CNOOC, इसके साथ जो हमारे इंडियन अमेरिकन सिटीजन्स हैं इस कंपनी के साथ कोई भी अपना बिजनेस नहीं करेंगे, ना ही इसमें कोई अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इससे पहले अमेरिका ने चाइना की और भी 9 कंपनियां थी, उन्हें भी ब्लैक लिस्ट किया है, जिसका नाम है सिक्रियोजॉन। और हाल ही में कल ही न्यूज़ आई थी कि योमी थी जो चाइना की सबसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसे भी अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया है, यानी कि अमेरिकन सिटीजन उसमें किसी उसकी कंपनी के साथ किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डिसाइड किया कि वह रीशेड्यूल करेंगे पोलियो वैक्सीनेशन डे को और उसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं। यह किस दिन होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 20 जनवरी, 31 जनवरी, 5 फरवरी, 28 फरवरी और 20 मार्च। तो इसका सही आंसर है 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को भारत सरकार फिर से रीशेड्यूल करेगी पोलियो वैक्सीनेशन डे और उसे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं और पोलियो रिवाइवर भी कहते हैं। और इसे पहले 17 जनवरी को रीशेड्यूल किया जाएगा, शेड्यूल यानी कि पहली बार 17 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया जाएगा पूरे इंडिया में। तो उसके बाद फिर से जो है 31 जनवरी को फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक डे सेलिब्रेट किया जिसका नाम है तिरुवालुवर डे। तो इसे जो पोएट थे तिरुवालुवर, उनकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किस दिन होता है? आपके सामने ऑप्शन है 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी। तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी, जो कि कल था। तिरुवालुवर जो कि एक तमिल पोइट और फिलोसोफर थे, यह 4th सेंचुरी के थे। तो उनकी याद में यह हर साल 15 जनवरी को यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो यह एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।